हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 1 क्लास 12 का इकोनॉमिक्स से सर्कुलर फ्लो एंड बेसिक एग्रीगेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में बात सर्कुलर फ्लो की कर लेते हैं। सर्कुलर फ्लो तो छोड़ो, ये बाद में समझते हैं। पहले यही देखो सर्कुलर फ्लो होता ही क्या है। सर्कुलर यानी सर्कल, यही तो हुआ सर्कल, सर्कुलर से ही तो होना है। तो सर्कल ऐसे जैसे, तो यहाँ रखते हैं प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का, प्रोडक्शन से इनकम। अब इनकम होगी तो एक्सपेंडिचर भी तो होगा। तो इन्हीं का ही फ्लो सर्कुलर फ्लो कहा जाता है। प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन फैक्टर सर्विस की हेल्प से होगी। अब फैक्टर सर्विस की वजह से इनकम मिल रही है। फैक्टर सर्विस जैसे लेबर की वजह से तो प्रोडक्शन हो रहा है। और प्रोडक्शन अगर लेबर की वजह से हो रहा है तो उन्हें पेंशन, सैलरी, पेंशन तो नहीं कह सकते, सैलरी मिलेगी। तो वो जो सैलरी मिलेगी वो उनकी इनकम है। अब इनकम से वो एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंडिचर से दोबारा उनको प्रोडक्शन करेंगे तो उनको वर्क मिला, और वर्क मिला तो उनको पैसे मिल रहे हैं उस काम के लिए। तो सारा फ्लो सर्कुलर फ्लो है। तो ये था समझाने के लिए। प्रोडक्शन फेज में लिख लेंगे द फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस। ये तो किताबी लैंग्वेज है, ये आप अपनी किताब से भी समझ सकते हैं। मेरा काम था आपको ये ऐसे समझाना। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। फैक्टर प्रोडक्शन, फैक्टर प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, ये एक बार क्वेश्चन आया था, ये MCQ 2-3 साल पहले आया था। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब। अब सर्कुलर फ्लो के टाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। चलो, एक हो गया रियल फ्लो। अब रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब रियल फ्लो का दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो। इस फ्लो में सिर्फ गुड्स एंड सर्विस है, एंड सर्विस, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, पैसे की कोई बात नहीं है। सीधा जैसे इस फ्लो में डायरेक्ट बात ये बताई गई है, हाउस होल्ड और फर्म ये यहाँ पर काम करते हैं, इससे इनको कुछ सामान मिलता है। रियल फ्लो का तो मतलब है ये। और मनी फ्लो का, मनी फ्लो का है हाउस होल्ड और यहाँ पर फर्म। हाउस होल्ड, फर्म ये फैक्टर पेमेंट करते हैं, और ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये मनी फ्लो। ये सिर्फ ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, ये है बस। सर्कुलर फ्लो, जो रियल फ्लो है और जो मनी फ्लो है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को 2 सेक्टर इकोनॉमी कहा जाता है। जो रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों से मिलकर बनता है, यानी फैक्टर प्रोडक्शन, ये लैंड, लेबर और मनी फ्लो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी, सॉरी इकोनॉमी। हाउस होल्ड, स्पेलिंग गलत हो जाए कहीं तो देख लेना, फर्म। अब ये हो गया हाउस होल्ड फर्म। अब पहले रियल फ्लो, जो फैक्टर सर्विस
और बदले में गुड्स एंड सर्विस। हो गया। अब मनी फ्लो, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, फैक्टर पेमेंट। यही है टू सेक्टर इकोनॉमी। दोनों का कॉम्बिनेशन है यार, कोई झंझट वाली बात ही नहीं है। दोनों का कॉम्बिनेशन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकती है। अब फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट आएगा तो दो ही चीज़ आएंगी, या तो लीकेज होगा या इंजेक्शन होगा। लीकेज कैसे होगा? जब कुछ सेविंग के लिए निकाल लिया जाए पैसा। और इंजेक्शन क्या होगा? किसी बैंक से बोरो करके इन्वेस्ट कर दिया जाए। अब इसी में दिखा देंगे फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट यहीं लिख लो। बैंक को फर्म दे रहा है या ले रहा है, तो ये फाइनेंशियल मार्केट में हो जाएगा। सेविंग, जो फर्म सेविंग कर रही है वो भी फाइनेंशियल मार्केट में ही इन्वॉल्व होगी। कई बच्चे छोड़ देते हैं, सिर्फ बोरिंग को इन्वॉल्व करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। फिर लीकेज और इंजेक्शन मैंने समझा ही दिया। लीकेज और इंजेक्शन, लीकेज सेविंग के लिए, इंजेक्शन बोरो करके इन्वेस्ट कर रहा है। और स्टॉक और फ्लो भी, स्टॉक और फ्लो। स्टॉक वो नहीं कर देते हैं कि हाँ इतना तो स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो ओवर ए ईयर, जैसे एक वीक का ले लिया, एक मंथ का ले लिया, तो ऐसे फ्लो होता है कि हाँ इतने दिनों में इतना स्टॉक था। और ये एट ए पॉइंट पे हाँ इतना स्टॉक है। ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये डायनेमिक, इसमें टाइम तो दे ही नहीं रखा, ज़्यादा टाइम नहीं होता है। ये अनसोल्ड, जैसे ये चीज, जैसे कहते हैं, जैसे किसी शॉपकीपर के पास किसी चीज़ के 5 बुक्स हैं, वो स्टॉक है और वो अनसोल्ड है। और फ्लो में जैसे कहते 5 बुक्स हैं, तो फ्लो का मतलब ये नहीं है वो बिके नहीं है। लीकेज और इंजेक्शन ये दोनों बराबर होंगे तभी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आएगी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या नहीं, वो पढ़ेंगे। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होगा, ये इस साइड लिख देते हैं, इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड। जैसे जो प्लेन्स हैं, जो दूसरे देश में भी हैं और हमारी इंडिया के लिए काम करती हैं, मेरा मतलब है जो इंडिया की हैं, जो इंडिया ओन करता है। जैसे एयर इंडिया है, तो ये किसी दूसरे देश में जाएगी, तो ये संपत्ति तो हमारे देश की है, तो वो बात है कि इसे ओन हम कर रहे हैं, तो ये इंडिया में इंक्लूड होगी। जो एम्बेसी, लिख लेता हूँ, जो एम्बेसीज में काम कर रहे हैं अदर कंट्रीज में, वो भी हमारे लोग हैं और वो भी इंक्लूड होंगे। और भी जैसे ऑयल रिफाइनरी है अरब, सऊदी अरब में, जो इंडिया के लोग जाकर वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगे। नॉट इंक्लूडेड, इससे जस्ट अपोजिट, जो जैसे सऊदी अरब लिख देते हैं, सऊदी अरब, यूएसए की जो एम्बेसीज हैं, उनके लोग जो हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होंगे। बस यही छोटी सी बात है, पर ये कंफ्यूज बहुत करती है। जैसे
ये देते हैं जो एम्बेसीज में काम कर रहे हैं इंडिया की में, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगे या नहीं। तो कई बच्चों इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहती है कि ये हमारे वाले में कर रहे हैं या वहाँ पर रह के, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सिटीजन, सिटीजन कौन होगा? सिटीजन दो ही होंगे, क्या तो वो बाय बर्थ है या कोई लीगल प्रोविजन है। वही तो होंगे, क्या तो उसने जन्म लिया है या फिर कोर्ट से उसे मान्यता है कि ये हमारे भारत में रह सकता है। रहने को तो कोई भी रह ले, पर वो सिटीजनशिप कोर्ट ने दे रखी है उसको कि ये भी इंडिया का नागरिक है। जैसे कनाडा नहीं जाते हैं ज़्यादातर पंजाबी, जाते हैं कनाडा तो वहाँ की पीआर नहीं लेते हैं, कई मूवीज़ में आपने देखा होगा, तो वो वैसे ही है, यहाँ की आने पीआर ले ली, परमानेंट रेजिडेंस। ये अब फाइनल गुड्स और इंटीमेट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल्स गुड्स, जैसे अब ये पेन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ जो पेन है अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी तरफ से तो ये फाइनल गुड्स है। अगर यही पेन मेरे को शॉपकीपर ने बेचा है तो उसके हिसाब से तो इंटरमीडिएट गुड्स है, समझे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मिल्क है। मिल्क जैसे कोई दूध या बेचे तो उसके लिए तो ये है, और हम उसे पीने के लिए किसी और काम में यूज़ कर रहे हैं, तो ये फाइनल गुड्स है। एक ही गुड्स दोनों हो सकते हैं, फाइनल और इंटरमीडिएट, याद रखना। और एक और पॉइंट है जो मेन है, अगर 1 साल से ज़्यादा इंटरमीडिएट गुड्स है तो वो फाइनल में कन्वर्ट हो जाता है। ये लाइन कोई नहीं बताता है, तो इसको भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। और आगे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। और एक पॉइंट और देख जाओ जाते जाते, इनकम दिख नहीं रहा होगा। इनकम के 2 टाइप, ये आगे तक काम आएगा तो थोड़ा ध्यान से रखना। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम की जगह वाई लिख देता हूँ, वाइड नोट टू इनकम, तो ये ध्यान रखना। फैक्टर इनकम वो है जो किसी काम के बदले मिली हो, जैसे वेजीज, वो पहले स्टार्ट में नहीं पता, तो जो प्रोडक्शन करते हैं उनको इनकम मिलती है, तो फैक्टर इनकम है। कोई बैंक में लग रहा हो, कोई स्कूल में टीचर हो, तो उसको फैक्टर इनकम मिलती। ट्रांसफर इनकम जो है ये यूनिलेटरल होती है, मतलब एक साइड से, इसके बदले कोई काम नहीं करना। जैसे ओल्ड एज पेंशन मिलती है, आपने देखा होगा आपके दादा दादी को मिलती होगी ओल्ड एज पेंशन, तो वो ट्रांसफर इनकम में आती है। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब करके जाइएगा, पार्ट 2 जल्दी आ रहा है।